Hello students. So in this video today we are going to do an EVS chapter of class 3rd and name of the chapter is what is cooking. इस चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे, इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में. देन देयर विल बी अ क्विज़. उसके बाद एक वर्कशीट होगी जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद एक क्विज़ होगी टू टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर दैट कोई स्टूडेंट है हु इज़ न्यू टू द चैनल या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी आती है तो आपको पता लग जाए. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको एक पिक्चर दी हुई होगी आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में और आपको कहा हुआ है लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी. तो आपको जिन भी प्लेसेस में जिन भी उसमें डॉट्स हैं उनको कलर करना है यहाँ पर, और उसके बाद कंप्लीट कलर करने के बाद आपको बताना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. तो जब आप इसको कंप्लीट कलर करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ऐसी पिक्चर दिखाई देंगी. कुछ यूटेंसिल्स, कुछ वेसल्स आपको दिखाई देंगे जो अलग से उभर के आएंगे पिक्चर से. अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन कौन से यूटेंसिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो देखिए मैं नाम बता देती हूँ. सबसे पहले है पैन, ये देखिए ये आपका पैन है, कढ़ाई. नेक्स्ट है आपका लेडल, दिस वन. थर्ड वन इज़ पॉट, ये आपका पॉट है एक. उसके बाद मैश स्किमर है आपका, ये रहा. देन देर इज़ अ फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन है आपका. देन रोटी तवा, ये रहा रोटी तवा. कुकर है आपका. एंड देन टर्निंग स्पैचुला. ओके सो ये आपके इसमें जो वेसल्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सभी के सामने उनके नाम लिख देंगे. नेक्स्ट है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग. इसमें आपने कुछ यूटेंसिल्स देखे जो कि कुकिंग में यूज़ होते हैं. आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, क्या आपके घर में इनके अलावा कोई और भी यूटेंसिल है जो कुकिंग में यूज़ होता है. विच आर दे, वो कौन कौन से हैं. तो आपको यहाँ पर अपनी किचन में चले जाइए, अपने मदर से पूछिए कि कौन कौन से वेसल्स हैं जो कुकिंग में यूज़ होते हैं. ध्यान देना कुकिंग में पूछा हुआ है, खाने के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं उनको नहीं बताना है आपको. ग्लास एंड बाउल ये सब नहीं बताने हैं. कुकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो आपके घर में यूज़ होते हैं. ये आपके लिए एक्टिविटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको वर्कशीट में भी कराऊंगी. यूटेंसिल्स किन किन चीज़ों के बने होते हैं. तो देखिए इसका आंसर ये है. स्टील के बर्तन होते हैं आपके. आयरन, कुछ लोहे के भी होते हैं. पैन, कढ़ाई आपने देखी होगी. कॉपर, ग्लास, कांच के. ब्रॉन्ज, तांबा एंड अर्थ, कुछ आपके अर्दन पॉट्स भी होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं. अगर आपके घर में घड़ा या फिर कोई ऐसा आपने देखा है पिक्चर एंड ऑल, तो वो सब आपके अर्थ मिट्टी के बने होते हैं. तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपके यूटेंसिल्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर एंड व्हाट वर दे मेड ऑफ. आपके घर में कोई एल्डर पीपल है, एल्डर पर्सन है, अगर आपके दादा दादी, ग्रैंड मदर या फिर कोई और, तो आप उनसे पूछेंगे कि उनके टाइम पर बर्तन जो यूटेंसिल्स होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे और कैसे होते थे. तो एक कॉमन सा आंसर मैं आपको बता देती हूँ. आंसर डिफरेंट हो सकता है उनका. सो मोस्टली जो आंसर्स होंगे वो ये होंगे कि इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल्स वर बिगर इन साइज देन दे आर टुडे. आज जो बर्तन है उनसे बड़े साइज़ में होते थे बिकॉज फैमिली सभी आपकी जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब लोग एक जगह रहते थे, खाना ज़्यादा बनता था तो बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती थी. एंड देयर वर ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन देम, और उन बर्तनों के ऊपर बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली कार्व्ड होते थे वो. दे वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कॉपर. उस टाइम जो बर्तन होते थे वो मेनली ब्रॉन्ज से, ब्रास, कॉपर इन सब के बनते थे. तांबा, पीतल, इनके बर्तन होते थे उस समय. ओके स्टील एंड ऑल जो आजकल है ये इतना फेमस नहीं था तब. ग्लास, कांच के जो बर्तन हैं पुराने ज़माने में नहीं होते थे. वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. आपको पता है जो हम खाते हैं सभी चीज़ें हम कुक नहीं करते. फाइंड आउट थिंग्स विच वी ईट रॉ. कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप रॉ, कच्चा ही खाते हैं बिना कुक किए. एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग, कौन सी चीज़ें जिनको आप कुक करते हैं बनाने से पहले. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी बोथ कुकड एंड रॉ. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कुक या रॉ दोनों ही तरीके से खा सकते हैं. और उसके बाद आपको आपकी बुक में टेबल फिल करनी है. तो मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ. अगेन आई एम टेलिंग यू आंसर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं. बिल्कुल आपको जो आंसर इनके अलावा कोई और भी चीज़ अगर आपको पता आप वो भी लिख सकते हैं. तो कुछ चीज़ें जो कि रॉ खाई जाती है, कच्ची खाई जाती है, उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है. ऑरेंज डेफिनेटली आप कभी कुक नहीं करते. शुगर केन, गन्ना, वाटरमेलन, जामुन,
एप्रिकॉट, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि रॉ कच्ची ही खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें जो पकाकर ही खाई जाती है आपकी, मीट, फिश, पोटैटो, इन सब, मशरूम, राइस, इनको आप कच्चा नहीं खा सकते, इनको आपको कुक ही करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो आप कुक भी कर सकते हैं और रॉ भी खा सकते हैं, वो क्या हो सकती है, कैरेट्स हो सकती हैं आपकी, गाजर आप कच्ची भी खा सकते हैं, सब्ज़ी भी बनती है, मैंगो कच्चा भी खा सकते हैं और उसकी सब्ज़ी कुक करके भी खा सकते हैं, चीज़, अनियन एंड टमाटो, अनियन सैलड में वो रॉ ही खाया जाता है, एंड टमाटो ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कहीं चपाती बनते हुए देखे आपकी किचन में या फिर कहीं और पर? डेफिनेटली सबने देखी होगी। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। आपको पता है चपाती बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि टेकिंग आउट फ्लावर इन अ यूटेंसिल, पहले एक बर्तन में आपको फ्लावर आटा लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको नीड आटे को गूंथना पड़ेगा, इट इनटू द डो, उसका जो आटा होता है वो बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, उसके बाद जो आटा है उसके छोटी छोटी आप बॉल्स बनाएंगे, उसके बाद रोलिंग आउट द बॉल एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, उसके बाद उसको रोल करेंगे, गोल बनाएंगे और उसके बाद फायर पर कुक करेंगे, पहले वो उसमें भी पहले रोटी तवा पर और उसके बाद ऑन द फायर। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट, उसके बाद चपाती आपकी प्लेट तक आती है। आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स, देखिए कितने एफर्ट्स लगते हैं इसमें। गो टू द किचन, अब आपके लिए एक एक्टिविटी, आप किचन में जाएंगे एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, कोई चीज़ बन रही है आपकी किचन में, उसको ऑब्जर्व करिए। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट, उसको बनाने के लिए क्या क्या किया गया आप वो लिखेंगे। राइट द सीक्वेंस, सीक्वेंस से लिखेंगे, पहले ये हुआ, देन दिस एंड फाइनली ये। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, क्या आप बना रहे हैं उस आइटम का नाम ज़रूर लिखना है आपको। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इनटू द ग्रुप। अब ये आपके लिए एक्टिविटी है, बट मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ एक चीज़ बनाना, और हम बना रहे हैं राइस। चावल कैसे बनते हैं देखिए, नेम ऑफ द आइटम राइस हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन, आप चावल जो हैं आपके कच्चे उनको एक बाउल में लीजिए, उसके बाद वॉश देम विद प्लेन वाटर, जो नॉर्मल वाटर होता है आपका उसमें आप वॉश करेंगे, उनको धोएंगे अच्छे से। टेक अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, उसके बाद एक पैन में बर्तन में 2 ग्लास पानी लेंगे। पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, उसके बाद आप उसमें राइस ग्रेन्स डालेंगे। बॉयल ऑन द स्टोव, स्टोव गैस पे जिस भी चीज़ पे आप उनको बॉयल करेंगे। कुक टिल द राइस इज डन, और तब तक उनको कुक करेंगे जब तक कि चावल आपके बन नहीं जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है चावल बनाने का। आप कुछ और लिखना चाहे इसमें, दाल, टी, कुछ भी जो भी आपने बनते हुए देखा है किचन में, आप इसमें अपनी तरफ से वो भी लिख सकते हैं। ओके, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुकड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, आपने देखे कि खाना जो है बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। सम आर बेक्ड, कुछ को आप बेक करते हैं। सम आर फ्राइड, कुछ को आप फ्राई करते हैं, फ्राई में भी कुछ को डीप फ्राई करते हैं, कुछ को शैलो फ्राई करते हैं। सम आर रोस्टेड, कुछ को रोस्ट किया जाता है। वाइल सम आर स्टीम्ड, कुछ को स्टीम किया जाता है। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, नीचे आपको डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं कुकिंग के। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स कुकड बाय ईच ऑफ द मेथड, आपको हर एक मेथड से बनने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। ऐड सम मोर मेथड, और आपको इस लिस्ट में कुछ और मेथड्स भी ऐड करने हैं जो इन्होंने मेथड्स दिए हैं, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। ओके, स्टीमिंग भी आप लिख सकते हैं। अब मैं इनके आंसर्स आपको बताती हूँ आप क्या लिख सकते हैं। तो ये कुछ आंसर्स हैं, डेफिनेटली आपके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। रोस्टिंग से हम लोग बनाते हैं स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न, जो इनको पहले आप रोस्ट करते हैं उसके बाद खाते हैं। बॉइलिंग से आपके बनते हैं पोटैटोज, आलू और राइस। फ्राइंग से पूरी, पकौड़ी, दोनों ही चीज़ों को डीप फ्राई करना होता है आपको। बेकिंग से बनता है आपका चपाती और केक, इनको बेक करते हैं आप। स्टीमिंग से बनती है इडली और ढोकला। ओके, सो ये मेथड है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से कोई भी एक मेथड पूछ लिया जाएगा कि फ्राइंग से बनने वाली 2 चीज़ों के नाम बताइए, या फिर आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट 4 या 5 मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें एग्जाम के लिए। मैं आपको इसको वर्कशीट में भी करा दूंगी। वर्कशीट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके वो सब करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ यूज टू कुक इन योर हाउस, आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली हाउसेज में गैस आपकी यूज़ होती है, गैस सिलेंडर एंड चूल्हा। ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देंगे अपनी नोटबुक में और नाम लिख देंगे। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम लिखने हैं और आपको लिखना है व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, किससे उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, किस चीज़ से, और इनकी पिक्चर्स आपको मैच करनी है। तो देखिए केरोसिन ऑयल स्टोव में यूज़ होता है आपका, और ये मैच करोगे आप यहाँ से। केरोसिन ऑयल, वेट अ मिनट, ये रहा स्टोव, सॉरी।
तो इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। ओके, कोयला आपका यूज़ होता है यहाँ पर, जो अर्दन आपका जो मिट्टी का बना होता है ये। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज़ होती है हीटर में, तो यहाँ पर हीटर है आपका। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से। गैस, ये आपको पता होगा, गैस सिलेंडर में। वुड, लकड़ी अगेन इसी में यूज़ होती है। अर्दन चूल्हा जो होता है आपका, ये रहा, आपको दिखाया भी हुआ है। सनलाइट आपकी इसमें यूज़ होती है, जो आपका एक सोलर कुकर होता है। ये आपको स्कूल में बनाने के लिए भी कई बार बोला जाता है। 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट में आप लोग सोलर कुकर बनाएंगे भी। जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव है। बाकी अगर सर्दियों में इंडिया में देखा जाए तो इतना इफेक्टिव नहीं है। काऊ डंग केक, ये आपका दोनों में यूज़ हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो इनको आप इस तरीके से मैच कर देंगे। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मेक एंड ईट, बनाओ और खाओ। सोक होल मूंग सीड ओवरनाइट इन वाटर, पूरे के पूरे मूंग के जो बीज होते हैं उनको पूरी रात सोक करके रखिए, पानी में भिगा के रखिए। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट, सुबह उसमें से उनको निकालिए मूंग सीड्स को और उनको रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए एक गीले कपड़े में और कवर कर दीजिए उसको। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और एक दिन के बाद उनको निकालिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि जो आपके मूंग सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है उनमें से। ऐड स्लाइस्ड अनियन, अब इसमें कुछ बताई हुई है चीज़ किस तरीके से आप उसको खाएंगे। काट के स्लाइस करके अनियंस, टोमेटोज, सॉल्ट और लेमन जूस इसमें मिक्स करिए एंड अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो ये आपको एक रेसिपी बताई हुई है। विच आर दी अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, कौन कौन सी और चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना कुक के प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको उनके नाम लिखने नीचे और मेथड्स लिखने हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेमन वाटर, लेमनेड जिसे आप बोलते हैं, नींबू पानी कैसे बनाना है। मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में शुगर मिलाइए, लेमन जूस ऐड करिए उसमें, लेमन की ड्रॉप्स, स्टेन इट, उसको छानिए और उसके बाद लेमन वाटर रेडी हो जाएगा आपका। अब दो चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है, ध्यान रखिएगा, चीज़ें वो होनी चाहिए जिनमें कि कुकिंग की ज़रूरत ना पड़े, आपको गैस यूज़ ना करनी पड़े, फायर यूज़ ना करनी पड़े। तो मैं आपको दो आंसर्स बता देती हूँ, बाकी आप कुछ और चीज़ भी बता सकते हैं इनके अलावा। सो फर्स्ट आपका फ्रूट सैलेड हो सकता है, उसमें आपको कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस, कुछ फ्रूट्स लीजिए, उनको चॉप कर लीजिए, काट लीजिए छोटे छोटे पीसीज में। उसके ऊपर सॉल्ट, शुगर और चाट मसाला स्प्रिंकल करिए और उसके बाद बस इतना सा प्रोसेस है, फ्रूट चाट रेडी है आपकी। लस्सी आप बना सकते हैं। टेक 1 कप कर्ड, 1 कप दही लीजिए, उसके बाद ऐड शुगर, उसमें शुगर ऐड करिए। ऐड क्रश्ड ऐड क्रश्ड आइस, उसमें क्रश करके आइस को, बर्फ़ को डालिए, मिक्स वेल, उसको अच्छे से मिलाइए इन द मिक्सचर एंड लस्सी आपकी तैयार है। ओके, सो ये आपका चैप्टर था, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा आपको। मेथड्स ऑफ कुकिंग दिए हुए, यूटेंसिल्स के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसकी आपकी एक वर्कशीट आएगी एंड देन देयर विल बी अ क्विज। तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा, यू विल डू वेल इन क्विज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।